चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी के पास, जो आपको बताएंगे कृषि कानून से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। कृषि कानून की पूरी एबीसीडी समझने के लिए सीधा संदीप चौधरी के पास आपको लिए चलते हैं। तो अब हम आपको समझाते हैं कि यह बवाल किस बात पर मचा हुआ है। किसान आंदोलित क्यों है, गुस्साए हुए क्यों हैं, नाराज क्यों हैं, दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसकी जद में और इसकी जड़ में तीन कानून हैं, तीन किसान कानून। दरअसल दो कानून हैं और एक संशोधन है, और इनकी एबीसीडी बिल्कुल आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप समझ सके कि आखिर यह बवाल क्यों मचा हुआ है। अन्नदाता, देश की 2/3 आबादी कृषि में लगी हुई है, और देश को अन्न देने वाला, हम जय जवान जय किसान करते हैं, वो आंदोलित क्यों है। पहला कानून जो बनाया, और यह कानून बने 20 सितंबर इसी साल 20 सितंबर को ध्वनिमत से पास हुए राज्यसभा में, वहां पर बड़ा हंगामा हुआ था, वो अलग चर्चा है। पहला कानून, फिर से कहूंगा, आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। नीचे कानून क्या है, दरअसल उसका पूरा नाम हम फ्लैश करेंगे, ग्राफिक्स में आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन कानून क्या है। एक देश एक बाजार। किसान अब देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी फसल, अपना उत्पाद बेच सकता है। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, किसान को और अच्छा दाम मिल सकता है, पर इसमें भी एक पेंच है। छोटे रकबे के किसान हैं, 2-4 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, वो अपनी लोकल मंडी में जाकर बेचेगा या पंजाब का किसान केरला में जाकर बेच देगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जब एक देश एक बाजार हो जाता है, किसानों को अच्छी कीमत मिलने की भी बात होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार ने तय कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, सब ने यह कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो आप एमएसपी पर बेचिए, और उससे अच्छे दाम अगर बाजार दे रहा है और इलाकों में मिल रहा है तो वहां भी जाइए, बी माय गेस्ट। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई किसान के लिए। लेकिन किसान को डर क्या है? किसान को दरअसल डर यह है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये गारंटी नहीं किया गया है। कोई इससे नीचे बेचे या बेचने पर मजबूर आपको करे खरीदने वाला, तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि उसे जेल में डाला जाए। तो किसान कहता है कि साल, 2 साल, 3 साल में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाए। जिस मंडी में जाकर हम अपना अनाज, अपनी फसल बेचा करते थे, वो व्यवस्था ही खत्म हो गई, तो हम पूरी तरह से बाजार के हवाले हो जाएंगे। मंडियां खत्म, बाजार तय करेगा, बाजार हमें कीमत दे ना दे। वैसे भी आज की तारीख में देश में सिर्फ 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद, अपनी फसलें बेच पाते हैं। और यह मेरा आंकड़ा नहीं, यह शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट थी 2015 की, उसमें यह साफ बात कही गई थी। तो किसानों को डर यह है कि देखिए, एक देश एक बाजार के नाम पर मंडी व्यवस्था खत्म, एमएसपी आपने गारंटी नहीं की है, अब हम बाजार के हवाले हो जाएंगे, और बाजार हमें कीमत दे या ना दे, ये हम कैसे भरोसा करें। जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी बना रहेगा, पर एमएसपी गारंटी नहीं किया गया है। यह तो हो गई पहले कानून की बात। अब दूसरे कानून की बात करते हैं। दूसरा कानून दरअसल क्या है? यह एक प्राइस एग्रीमेंट है कि यह करार किया जाएगा किसानों के साथ, और इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। मैंने वो छोटे रकबे के किसानों की बात की ना, किसान छोटे छोटे हैं, 2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे वाले, अब 10 किसान, 20 किसान, 50 किसान मिलकर रकबा हो जाता है 300-400 बीघे, 500 बीघे। वो एक करार करते हैं एक कंपनी के साथ, एक बड़े औद्योगिक घराने के साथ। वो कहते हैं कि जी आप ये गेहूं बोएंगे या जीरी, चावल बोएंगे या नरमा, कपास बोएंगे, हम आपको ये दाम देंगे, और साथ में आपको बढ़िया बीज भी देंगे, बढ़िया खाद, बढ़िया उर्वरक देंगे। तो ये किसानों के लिए बल्ले बल्ले। अब छोटा किसान, वो बचपन में सिखाया जाता है ना, उंगलियां अलग अलग हैं तो ताकत नहीं, मुट्ठी बना दो तो उसमें ताकत आ जाती है। तो किसानों में ताकत आएगी, उनको अच्छे दाम भी मिलेंगे। पर किसान ये कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर लिया, करार हमारे साथ कर लिया, और वो कीमत नहीं दी अगले साल,
या 5 साल का हमने करार दिया कर लिया, पहले साल दूसरे साल दे दी कीमत, तीसरे साल नहीं दी, तो हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे इन कंपनियों के। इनके रहमो करम पर हमें जीना पड़ेगा, तब हम कहां जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे, ऐसा हो भी रहा है कई जगह, खास पंजाब में, हरियाणा में, यहां पर आलू की भी, उत्तर प्रदेश में भी आलू की अच्छी खासी फसल होती है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, लेज वगैरह, जो ये आलू चिप्स बनाती हैं, ये किसानों के साथ करार कर लेती हैं कि आपका आलू इतने पर खरीदेंगे। दाम आलू का गिरा हुआ है, अच्छा दाम है तो वो कहेंगे लो जी, हमने दाम हो गया 40 रुपए, उन्होंने 30 रुपए का करार कर रखा है, वो भाग भाग कर आपका माल खरीद लेते हैं। लेकिन 30 रुपए का करार है और दाम हो गए 2 रुपए, ऐसा होता है, तो वो फिर मीन मेख निकालने लगते हैं, जी आलू सड़ गया, काला हो गया, इसके अंदर तो कीड़ा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लेकर गए, फर्ज कीजिए 1 क्विंटल आलू, उसमें से वो खरीदेंगे सिर्फ 30 किलो या 40 किलो आलू। ये किसान पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये बात कह रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक और बड़ी बात है, और इसके लिए मैं आपको 60 साल पीछे लिए चलूंगा। कम्युनिज्म से, रूस से बड़े प्रभावित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, और वो भी कोऑपरेटिव फार्मिंग की, सामूहिक फार्मिंग करें, छोटे छोटे किसान हैं, सब मिलकर साथ करें। तब चौधरी चरण सिंह ने उन्हें समझाया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जर जोरू जमीन, ये 3 चीजों के चलते ही इस देश में लड़ाई होती है। और किसानों में जमीन को लेकर तो भाई भाई आपस में जूत बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामूहिक खेती इस देश में जमीनी हकीकत नहीं बन सकती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर यह भी एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। लेकिन सरकार का पक्ष जो है, अच्छे बीज भी मिलेंगे, उर्वरक मिलेंगे, कीमत भी मिलेगी। और अभी हम कोल्हू के बैल बने हुए हैं, मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो गन्ना बोएंगे, आप पंजाब में हैं तो जीरी या नरमा, मतलब जीरी चावल, नरमा कपास, ये बोएंगे। यही हाल कुरुक्षेत्र, करनाल, जहां पर अभी किसान आंदोलित हैं, हरियाणा में भी है। आप नई फसलें ट्राई करने को तैयार नहीं होते हैं। और आजकल कैश क्रॉप्स का भी जमाना आ गया है, अच्छी कीमत मिलती है। तो इस कानून के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अब तीसरा जो कानून है, दरअसल ये संशोधन है। संशोधन क्या है? एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है कि जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, आप उन पर भंडारण पर एक रोक लगा रखी थी। ये सालों से एक परंपरा चली आ रही थी इस देश में, और जरूरी भी थी, क्योंकि कालाबाजारी बड़ी हावी हो जाती है हमारे देश में। हर बात में कहीं ना कहीं बीच में सूदखोर, कालाबाजारी करने वाले वो एक्टिव हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लासलगांव मंडी, प्याज वहां पर 1-1 रुपए 50-50 पैसे प्रति क्विंटल होता है, और यहां पर हम 60, 70, 80, 90, 100 रुपए तक भी प्याज की कीमतें देते हैं। वो प्याज सड़कों पर फेंक देते हैं, ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और यहां पर हम इतने दाम देते हैं। तो इसमें कालाबाजारी का भी खेल होता था। अब सरकार ने संशोधन के जरिए क्या किया है कि जो भंडारण है उसमें खुली छूट दे दी कि आप जितना माल रखना चाहें रख सकते हैं। तो एक देश एक बाजार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी कड़ी में जुड़ता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन भी, कि अब कोई आप पर पाबंदी नहीं है, रोक नहीं है। आपके पास फसल है, आपका अच्छा प्याज हुआ है, आलू हुआ है, टमाटर हुआ है, सब्जियां हुई है, आप उसे रोक लो। जब अच्छा दाम मिलेगा तो किसान तब जाकर बेचे, किसान को वाजिब कीमत तो मिले। सरकार का जो दावा है, एक लक्ष्य है, 2022 तक आय दोगुनी करेंगे, उसी में यह कदम बता रही है सरकार। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, हो क्या रहा है, यह कानून आने के बाद की ही मैं मिसाल देता हूं। टमाटर के दाम आसमान छूने लगे तो आपने भंडारण पर फिर से रोक लगा दी। आलू के दाम बढ़ने लगे, भंडारण पर फिर से रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश में जहां भंडारण 30 नवंबर तक, उत्तर प्रदेश पोटैटो बेल्ट है इस देश की, और किसान कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू रखता था, और आलू का बीज, आलू से ही आलू उगता है, अलग से कोई बीज नहीं आते, वही बीज होता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखा करते थे। और उसके लिए तारीख हुआ करती थी 30 नवंबर। आलू के दाम बढ़े, योगी सरकार ने कहा 31 अक्टूबर तक सारा आलू निकालो। निकालो का मतलब बेचना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो थोड़ी सी काबू में आएगी और प्राइस
कीमत जो है वो नीचे चली जाएगी। तो किसानों को लगता है कि कहीं हमारे साथ हेरफेर ना होने लगे और किसान क्या अदालतों के चक्कर काटेगा हर चीज में। अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी, बड़े कंपनी ने आपके साथ करार जो था वो तोड़ दिया या उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके अदालत में कमिश्नर के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होंगे या अपनी खेती करेंगे। तो ये समस्याएं हैं इन 3 बिलों को लेकर जो अब कानून बन गए हैं, 2 कानून 1 संशोधन, जिसलिए किसान आंदोलित हैं और वो सरकार से बात करना चाहते हैं। अब 3 दिसंबर तारीख तय की गई है। अब देखते हैं कि 3 दिसंबर को बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।